मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ये ब्रीदिंग से बिल्कुल अलग है, तो आज इसको समझिए और फिर आप समझ पाएंगे कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है। ओके, नाउ कम टू फर्स्ट स्लाइड। ओके, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है विद द हेल्प ऑफ फूड, विद द हेल्प ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और फूड से ऑक्सीजन और फूड से एनर्जी रिलीज की जाती है। ठीक है, अब इससे पहले एक थोड़ा सा और हम डिस्कस करते हैं कि ये जो ऑक्सीजन और फूड की हमने बात करी, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन एक्चुअली आती कहाँ से है? दिस ऑक्सीजन इज yes, yes, it came in our body, it came in our body through the process of breathing. ओके, ब्रीदिंग प्रोसेस से जो हम एनर्जी ऑक्सीजन को अपनी लेके आते हैं अपनी बॉडी में, दिस ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन, यूज टू ऑक्सीडाइज द फूड। फूड को ऑक्सीडाइज करने के वो काम आती है। तो हमारी बॉडी में ये फूड जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा फूड है? ये वो फूड है जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड पढ़ा था, जो फूड एसिमिलेट हो गया बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स के डिफरेंट सेल्स में जाकर ये एसिमिलेट हो गया है। अब इस फूड से वी हैव टू ड्रॉ द एनर्जी। अब हमें इस फूड से एनर्जी निकालनी है जिससे कि हम डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को कर सकें। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इसलिए इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, फूड इस प्रोसेस के लिए, ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस के लिए फूड एक फ्यूल का काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, दो प्रोसेस में होता है। वन इज़ फिजिकल प्रोसेस मीन्स ब्रीदिंग, जिसमें हमें ऑक्सीजन मिलती है। ये जो ऑक्सीजन आ रही है, दिस ऑक्सीजन इज केम फ्रॉम द आउटसाइड थ्रू ब्रीदिंग सिस्टम। ये हमारा फिजिकल प्रोसेस है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी हम बात करेंगे बायोकेमिकल प्रोसेस की। किसकी बात करेंगे? बायोकेमिकल प्रोसेस की। बायोकेमिकल प्रोसेस के अंदर क्या होता है? फूड प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब देखिए ये जो फूड पार्टिकल है जो एसिमिलेट हुआ था बॉडी में हमारे, वो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद ऑक्सीजन इनसाइड द सेल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और दिस एनर्जी वी पीपल आर यूटिलाइज फॉर डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। समझ में आया? अब देखिए ये एक सेल है, इट इज सेल, ये एक सेल है। तो इस सेल के अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा है, सो दैट दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। और जो एनर्जी निकल रही है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, जो एनर्जी निकल रही है, दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किसकी फॉर्म में निकल रही है? ये एटीपी की फॉर्म में निकल रही है। व्हाट इज एटीपी? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एटीपी, तो एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज कॉल्ड एटीपी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहलाती है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड कि रेस्पिरेशन क्या होता है। अब हमने देखा इस रेस्पिरेशन में फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। फूड की बारे में बात करें, फूड का ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है, there are three different types of pathway. Okay, that if you're talking about the types of respiration, अगर हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में हमने एक पढ़ना है एरोबिक, एक पढ़ना है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब देखिए एरोबिक और एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है, वो फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, फूड मीन्स ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए दो तरीके से बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होते हैं। वन इज एरोबिक, वन इज एनारोबिक। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? देखो एरोबिक जो हमें वर्ड देखे हैं एरोबिक, इसका मीनिंग होता है विद ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन में इसका मतलब क्या होता है एरोबिक का? विद ऑक्सीजन और विद एयर। यानी कि जो प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। इसी के अपोजिट अगर हम दूसरी एनारोबिक की बात करते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इट इज सिंपल, इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इनमें दोनों में एक डिफरेंस भी हो गया। ये एरोबिक मीन्स टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो
ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये परफॉर्म हो रही है, ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, ये प्रोसेस हो कैसे रही है, क्या हो रहा है इस प्रोसेस के अंदर। तो इन दिस प्रोसेस देर आर थ्री डिफरेंट पाथवे, वन इन एरोबिक और टू इन एनारोबिक। एक एरोबिक में और दो एनारोबिक में पाथवे होती हैं, जिससे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है डिफरेंट पाथवे में और उससे एनर्जी यूटिलाइज की जाती है। अब पहली पाथवे देखेंगे हम एरोबिक के अंदर। सबसे पहले हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज एसिमिलेट हुआ है, क्या होता है, ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में एसिमिलेट हुआ है उसमें कार्बन, कितने कार्बन होते हैं उसमें, 6। इट इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल का एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज। ओके, उसके बाद देखिए इस ग्लूकोज से क्या बनता है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, पाइरूवेट बनता है। पाइरूवेट बनता है जिसमें 3 कार्बन के एटम्स होते हैं, 3 कार्बन के एटम्स होते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और पाइरूवेट के साथ साथ जब पाइरूवेट बनता है इसमें 3 कार्बन होते हैं, कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। आफ्टर रिलीजिंग द एनर्जी, आफ्टर forming the pyruvate, this pyruvate is goes into the mitochondria. In the presence of oxygen, it is converted into carbon dioxide, water and energy. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो एक पाथवे तो ये है आपकी। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, इस पाथवे को देखिए, यहाँ पर इस पाथवे के अंदर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हुआ है, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है ये, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो दूसरी पाथवे होंगी। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो दैट इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ कम टू सेकंड type of respiration, it is anaerobic. In this type of respiration called anaerobic respiration are performed with two different pathway. इसमें दो डिफरेंट पाथवे में ये परफॉर्म होता है। देखिए पहले ग्लूकोज जो हमारा बॉडी में एसिमिलेट हुआ था वो 6 कार्बन एटम से बना हुआ होता है। देन आफ्टर goes into the cytoplasma, it is converted into pyruvate. This pyruvate is converted into ethanol, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी। अब देखिए ये प्रोसेस जो हुआ है, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन यीस्ट। जो हमने सुना है कि एल्कोहल बनती है, एल्कोहल क्या बन रही है, इथेनॉल इज एल्कोहल, एल्कोहल कहते हैं इथेनॉल को, एल्कोहल। इथेनॉल जो बन रही है द हेल्प बाय दिस फर्मेंटेशन प्रोसेस, जो हम पहली क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं। इट इज एल्कोहल इज फॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ O2। जब O2 नहीं होगी तब क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा, और ये प्रोसेस यीस्ट में होता है। ठीक है, नाउ कम टू थर्ड एंड लास्ट पाथवे। जब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म में गया और कन्वर्ट हो गया पाइरूवेट में, देन आफ्टर goes to the after converting into pyruvate, this pyruvate is changed into lactic acid and energy। यहाँ ये पाइरूवेट लैक्टिक एसिड और एनर्जी में चेंज हो गया। ऐसा क्यों हुआ कि ये लैक्टिक एसिड में अब चेंज हो गया। देखिए कभी कभी हम क्या करते हैं, और ये जो लैक्टिक एसिड में चेंज होने का प्रोसेस है, दिस पाथवे इज परफॉर्म्ड इन मसल सेल। कहाँ होती है ये, मसल सेल में होती है। हम जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। हम बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ब्लड उतनी तेज़ी से हमें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाता, तो उस समय बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो दिस पाथवे इज परफॉर्म्ड इन द एब्सेंस लैक ऑफ ऑक्सीजन, इनसफिशिएंट सप्लाई दिखा है यहाँ पर, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ये पाथवे इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में परफॉर्म की जाती है। जब भी तीनों पाथवे जब भी परफॉर्म्ड होंगी, ऑक्सीजन हो, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, इसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, इसमें ऑक्सीजन इनसफिशिएंट होगी, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम रहेगी। तो ये एक्सरसाइज के दौरान ऐसा होता है। तो बॉडी में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। देखिए आप मसल्स में क्रैम्प पड़ जाते हैं, क्योंकि मसल्स के अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। तो उसके लिए रिलीफ के लिए हम कहते हैं आप हॉट वाटर से बाथ लीजिए, जिससे कि थोड़ा सा
वो रिलीफ मिले, मसाज करिए उससे रिलीफ मिलता है। तो ये देर आर 3 पाथवेज। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द पाथवे ऑफ द ग्लूकोज ब्रेकडाउन। ओके, इन दिस, अब तीनों पाथवे में देखिए, ये जो ग्लूकोज से पायरुवेट बना, ये तीनों पाथवे में कॉमन है। तीनों पाथवे में आपको देखिए कॉमन हो रहा है। और अभी तीनों ही प्रोसेस, अब हम दूसरी स्लाइड ले लेते हैं। ये दिस इज दिस डायग्राम बिलोंग टू योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का डायग्राम है ये। इस एनसीईआरटी के डायग्राम में देखिए, इन तीनों ही पाथवे में इट इज प्रेजेंट एब्सेंस ऑफ सॉरी इट इज एब्सेंस ऑफ O2। फर्स्ट वन इज एब्सेंस ऑफ O2, दिस इज लैक ऑफ O2, और इट इज प्रेजेंस ऑफ O2। ये तीनों पाथ हमने पहले पढ़ी है, अभी हम पढ़ के आए हैं इसको। ओके, अब कम टू द फाइनल थिंग। ग्लूकोज सबसे पहले इन तीनों पाथवे में, ये जो हमारा एरिया है, दिस इज कॉमन। तीनों ही पाथवे के अंदर सबसे पहले जो 6 एटम कार्बन मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज है, दिस इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। ठीक है, दिस इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट इन द साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्म के अंदर जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये तीनों ही पाथवे में सेम है। देन आफ्टर यीस्ट में, देन आफ्टर मसल सेल में, देन आफ्टर माइटोकॉन्ड्रिया में, ये तीनों ही अलग अलग प्रोसेस परफॉर्म होती हैं, जो हम आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें एक और चीज़ देखिए, यहाँ भी एनर्जी निकल रही है, यहाँ भी एनर्जी निकल रही है, तो यहाँ भी एनर्जी निकल रही है। लेकिन ये देखिए, यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ नॉट गिवन। ओके, जैसे यीस्ट सेल है, यीस्ट में एनर्जी जो निकलती है वो कितनी निकलती है, यीस्ट में 2 ATP। कितने, 2 ATP। लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, यहाँ भी एनर्जी निकल रही है, लेकिन यहाँ कितनी एनर्जी निकल रही है, 2 ATP। ओके, लेकिन जो तीसरा स्टेप है हमारा, जहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म्ड हो रही है ह्यूमन में, इसके अंदर बॉडी में 38 ATP निकल रहे हैं, 38 ATP। तो ये भी इनका एक डिफरेंस है। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, बट इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आर वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी लेस। ओके, तो यहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही है, और यही एनर्जी हमें डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने में हेल्प करती है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द पाथवे ऑफ ग्लूकोज इन डिफरेंट टाइप्स। Thank you.